दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी कहानी। अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो कहानी की शुरुआत हो जाए, ठीक है? कहानी शुरुआत हो जाए। हाँ, एक गांव में रहता था एक आदमी। क्या? एक आदमी? हाँ, एक आदमी रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल यानी कि रामलाल, समझ गए? पर एक बहुत दुख की बात है, वो बहुत गरीब था। उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। उसकी एक पत्नी भी थी रहती घर में। वो खेती बाड़ी चलाता था ना। तो एक दिन रामलाल वहीं जा रहा था मंदिर में। उसे एक बाबा जी मिले। बाबा जी ने कहा, बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ मैं। रामलाल ने उसे 2 पैसे दिए और कहा, बाबा कुछ खा लेना। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। ये लो, ये एक पानी है। ये कोई साधारण पानी नहीं, ये अमृत है। अगर तुम इसे अपने खाने में क्या मिलाओगे तो तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा, बहुत स्वादिष्ट खाना। तो तुम्हारा कोई ढाबा तो होगा नहीं, पर अगर तुम अपना खाना बनाओगे तो बहुत स्वादिष्ट होगा। तभी रामलाल को एक आइडिया आया, यानी कि एक सोच में आई। उसने सोचा कि मैं एक ढाबा बना दूं, वो भी बिरयानी का। फिर उसने यही किया। वैसे रामलाल बिरयानी बनाने आती थी। उसमें उसने वही पानी मिलाया। ओए, जैसे उसके यानी कि ढाबे में लोग क्या आए, उन्होंने तो तारीफ करनी छोड़ी ही नहीं। उन्होंने कहा, रामलाल कितनी अच्छी बिरयानी है, आज से हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। रामलाल बहुत खुश हुआ। ऐसे रामलाल वो पानी डालता रहा, लोगों को बेचता रहा। लेकिन रामलाल एक बात भूल गया था कि बाबा ने उसे एक और बात कही थी, अगर तुम लालच करोगे तो उस पानी का जो शक्ति है वो वापस चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी। रामलाल एक दिन उसी गांव के एक जमींदार थे, उसकी बेटी की शादी थी। उसने कहा, रामलाल मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी में तुम ही खाना बनाओगे, बहुत अच्छा खाना बनाना, तुम्हारी ढाबे की तारीफ मैंने बहुत सुनी है। रामलाल ने लालच में उस पूरे पानी को डाल दिया, पानी की शक्ति चली गई। रामलाल का खाना खराब हो गया। जैसे ही बारातियों ने खाना खाया, कहा, अरे कितना गंदा खाना है, मेरा तो मन ही खट्टा हो गया। मन तो ऐसा कर रहा खाना बनाने वाले की पिटाई कर दूं। फिर जमींदार ने रामलाल को बुलाया, ये कैसे खाना बनाया तुमने? सारे ग्राहक चले गए, यानी कि बाराती चले गए, हमारी बेइज्जती हो गई, मेरी नाक कटवा दी तुमने। रामलाल को बहुत दुखी हुआ। उसने अपने लालची पर पछताया। तो इसी कहानी से हमें एक सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। अगर आप लालच करोगे आपके साथ भी बुरा ही होगा। ये कहानी हिंदी में खत्म।